जय श्री राम। नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदवाड़ो सूरज में। आज हम उस महान योद्धा की कहानी लेकर आए हैं जिनके नाम पर पाकिस्तान का रावलपिंडी शहर बसा हुआ है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अनुसार मध्य भारत में नागदा साम्राज्य का उद्भव हुआ था, जो कि वर्तमान मध्य प्रदेश में स्थित है। इस साम्राज्य की स्थापना सूर्यवंश के परम प्रतापी राजा गुहिल ने की थी, जिनका अनुमानित समय 566 ईस्वी से माना जाता है, जिन्हें गुदत भी कहा जाता है। विभिन्न शिलालेखों से यह ज्ञात होता है कि उस समय मध्य भारत में उनके समान प्रतापी राजा कोई नहीं था। गुहदत्त के वंशज बाद में गुहिलोत कहलाए। इन्हीं के वंश में कालांतर में महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा और छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे परम प्रतापी और महान राजा हुए। इन्हीं के वंश में बप्पा रावल जैसे महान योद्धा एवं शासक भी हुए थे। आज के वीडियो में हम बप्पा रावल की ही बात करेंगे। बप्पा रावल का असली नाम काल भोज था। उनका जन्म गुहदत्त के 8वीं पीढ़ी में 713 ईस्वी में हुआ था। कालभोज बड़े ही पराक्रमी, साहसी और महान शिव भक्त थे। इन्होंने विधर्मी खलीफाओं के आक्रमणों से भारतीय जनता की रक्षा की। इन्हीं की शक्ति और साहस के कारण भारतीय धर्म और संस्कृति की रक्षा हुई और सनातन धर्म बचा रहा। अन्यथा भारत भी आज ईरान और इराक की भांति मुस्लिम राष्ट्र बन जाता और भारतीय समाज और संस्कृति लुप्त प्राय हो जाती। उस समय चित्तौड़ पर मौर्य वंश के शासक मेहरत का राज था और सिंध पर भी मौर्य शासकों का ही राज था। तब एक अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम पूरे अरब से होते हुए ईरान, इराक, अफगानिस्तान जीतता हुआ आ रहा था। कासिम लगातार हिंदू औरतों की इज्जत लूट रहा था और शहरों में कत्लेआम करवा रहा था, लेकिन कोई भी हिंदुस्तानी राजा उसकी टक्कर नहीं ले पा रहा था। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने खलीफाओं की मदद से मौर्य द्वारा शासित सिंध पर आक्रमण करके कब्जा कर लिया था। तब चित्तौड़ के मौर्य शासक ने सिंध का मोर्चा संभाला और वह वहां पर वीर गति को प्राप्त हुए। यह स्थिति जब काल भोज को पता चली तो उन्होंने मौर्य से चित्तौड़ का शासन प्राप्त किया और अरबों के साथ राजपूतों के संघर्ष में चित्तौड़ दुर्ग को केंद्र बिंदु बनाया। ऐसा विभिन्न इतिहासकार मानते हैं, क्योंकि उस समय चित्तौड़ का मौर्य वंश अरबों से निरंतर लड़ते रहने से अशक्त हो गया था। तब 734 ईस्वी में मात्र 20 वर्ष की आयु में काल भोज ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया और मेवाड़ में गहलोत राजवंश की स्थापना की। उस समय पश्चिम भारत अरबों के भारत में प्रवेश से चिंतित था। इस कारण काल भोज ने संकल्पित होकर एक विशाल सेना तैयार की। उसी काल में उज्जैन में नागभट्ट प्रतिहार भी एक उदयीमान शक्ति थी, जो स्वयं अरबों को कुचलने के लिए कालभोज से सहमत था। इस संयुक्त सैन्य अभियान में सांबर और अजय मेरू के शासक अजय पाल भी शामिल हो गए। इसके साथ माड, जिसे आज जैसलमेर के नाम से जानते हैं, के राजा रावल देवराज भाटी ने भी सहयोग किया, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम ने उनके राज्य पर कब्जा कर लिया था। इस प्रकार अनेक राज्यों के कई राजाओं ने संयुक्त अभियान में हिस्सा लिया। मेवाड़ की पोथियों के अनुसार इस संयुक्त सेना में 12,75,000 सैनिक थे, जिनका मुकाबला मरुभूमि में अरबों के साथ हुआ, जिसमें अरबों को बुरी तरह खदेड़ दिया गया। इस युद्ध में काल भोज और नागभट्ट ने सिंध नदी के तट तक मोहम्मद बिन कासिम की सेना का पीछा किया। काल भोज यहीं पर ही नहीं रुके। अरबों ने विजय के बाद जिन हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कर उन्हें मुसलमान बना दिया था, उनकी उस समय देवल ऋषि तथा मेघातिथि जैसे विद्वान जनों के प्रयासों से पुनः धर्मांतरण किया गया, जिनमें मुसलमान बने हुए हिंदुओं को वापस हिंदू बनाया गया। काल भोज के इस कदम का काफी प्रचार और प्रशंसा हुई। इस महान विजय के सूत्रधार होने के कारण भारतीय जनता में काल भोज को बप्पा नाम से संबोधित किया जाने लगा। ऐसे ही जैसे महात्मा गांधी को बापू कहा गया, उसी प्रकार काल भोज बप्पा रावल कहलाए। बप्पा रावल द्वारा राष्ट्र को संकट मुक्त करने के
मुख्य रूप में दिशा निर्देश उनके गुरु हरित ऋषि ने दिए थे, जिन्होंने देश के संकट काल की गहराई को उन्हें समझाया और बताया कि इस संकट को पार करने के लिए अन्य राजाओं का भी सहयोग लिया जाए। इस विजय के पश्चात अरबों पर नजर रखने के लिए बप्पा रावल ने वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक छावनी स्थापित की। बप्पा रावल के लिए जनता का जो प्रेम और विश्वास था, उन्हीं के पश्चात उस जगह को रावलपिंडी कहा जाने लगा, क्योंकि वहां की स्थानीय भाषा में पिंड का मतलब गांव होता है। बप्पा रावल ने अन्य हिंदू राजाओं के साथ मिलकर 16 वर्षों तक अरब लुटेरों से लड़ाइयां लड़ी और उन्हें हिंदुस्तान की मुख्य भूमि से दूर रखा। इतिहास कहता है कि बप्पा रावल ने पश्चिम के कंधार, खुरासान, तुरान, इस्पाहान, ईरानी साम्राज्य को जीतकर उन्हें अपने साम्राज्य में मिला लिया था। बप्पा रावल भगवान शिव के परम भक्त थे। वह भगवान शिव की एकलिंग जी के रूप में पूजा किया करते थे। वह हमेशा खुद को एकलिंग का दीवान कहते थे। उनके पश्चात उनके वंशजों में महाराणा प्रताप भी खुद को एकलिंग दीवान ही कहा करते थे। उन्हें कभी शासन करने की लालसा नहीं थी। जब बप्पा रावल को लगने लगा कि अब हिंदुस्तान पूरी तरह से अरबों के आक्रमण से सुरक्षित हो चुका है, तब 753 ईस्वी में 19 वर्ष के लघु शासनकाल के बाद 39 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपना सारा साम्राज्य अपने पुत्र खुमान प्रथम को सौंप के संन्यास ग्रहण कर लिया और भगवान शिव की आराधना में लीन हो गए। आप आज के समय में देख सकते हैं कि वर्तमान राजनेता सत्ता पाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। वहीं बप्पा रावल ने को जब ये लगा कि उनका उद्देश्य पूरा हो चुका है, तो उन्होंने स्वयं ही संन्यास ले लिया। बप्पा रावल का देहांत 97 वर्ष की उम्र में 810 ईस्वी में नागदा में हुआ था। आपको बप्पा रावल की कहानी कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम हमारे अगले वीडियो में ऐसे ही और राजाओं की और योद्धाओं की कहानियां लेकर आएंगे, जिनके बारे में हमें हमारे पाठ्य पुस्तकों में नहीं पढ़ाया जाता है। हमें बताया जाता है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद सीधा मुगल साम्राज्य का उद्भव होता है। बीच के 1000 वर्ष से भी अधिक वर्षों में बप्पा रावल जैसे कई पराक्रमी राजा हुए, जिन्होंने भारत की संस्कृति बचाने में अपना योगदान दिया था। हम हमारे चैनल के माध्यम से ऐसे ही राजाओं और योद्धाओं की कहानियां आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।